कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम 10th क्लास के सेकंड चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इट्स ओके। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीजें बता दूं। पीएच आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं एक सेकंड लगेगा बताता हूँ। तो पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन के आयंस कितने प्रेजेंट है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं पीएच। और आपको पता होगा अगर 7 से कम पीएच होता है तो उसे हम ज्यादा एसिडिक मानते हैं, अगर ज्यादा होता है तो उसे बेसिक मानते हैं, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है, आपने बहुत बार सुना होगा कि चलिए बताइए ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी वो अंडर 7 से 7.8 के पीएच पर काम करती है। समझ में आ गया। जो हमारी स्किन है इसका पीएच कितना होता है, लगभग 7 से 7.8। और हमारा ब्लड का पीएच भी लगभग इतना ही माना जाता है, ठीक है, 7 से 7.8। चलिए तो हमें ये तो पता चल गया जो हमारा ब्लड है वो एसिडिक है बेसिक है। 7 से क्या है, या तो 7 होगा या 7 से 7.8। तो ये कैसा होगा, बेसिक हो गया, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं आगे बता देता हूँ आपको। मैं आगे आपको बताना चाहूंगा एसिडिक रेन। एसिडिक रेन, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली जो रेन होती है उसका पीएच होता है 5.6। अगर 5.6 से इसका पीएच घट जाता है और भी घट जाता है तो हम इसे बोलते हैं एसिडिक रेन। जैसे कि आपने सुना होगा कि एसिडिक रेन हो गई है यहाँ, मतलब कहीं पिछली बार आई थिंक मुंबई में हुई थी। तो एसिडिक रेन 5.6, ठीक है। अगर 5.6 से नीचे पीएच जाता है उस वाटर का तो हम बोलेंगे हाँ जी ये एसिडिक रेन है, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जैसे आपका स्टमक है, आपको पता है कि स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, HCl। स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, HCl। तो HCl को जो पीएच होता है वो कितना होता है, 3.01 अप्रोक्स इतना माना जाता है। 3.01 इसका एसिडिक लेवल मतलब पोटेंशियल पीएच मान होता है। और जब आप बहुत ज्यादा ऑयली चीजें खाते हो तो क्या होता है, इसका जो पीएच है और भी गिर जाता है, जिसकी वजह से एसिडिक ज्यादा हो जाता है और आपको एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं, हमें कोई बेस चीज खानी पड़ेगी, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH2। जो इनो आप पीते हो ना, इनो में ये फॉर्मूला मतलब ये सब्सटेंस मौजूद होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसके कारण इनो आपका इतने जल्दी असर करता है, ठीक है। अच्छा तो कभी कभार आपने सोचा होगा कि इनो इतनी जल्दी लगभग 7 सेकंड में किस प्रकार से असर करता है, तो वो करता है इसकी वजह से। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैग्नीशियम जो है आपको पता है ये रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल्स की सीरीज में आता है, इसलिए ये बहुत जल्दी जाके एसिड से रिएक्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पीएच मान है किस प्रकार से घटता है, कैसे एसिडिटी बनती है, क्या हमें यूज करना है। चलिए अब मैं और भी कुछ बातें बताना चाहूंगा, जैसे कि सॉइल। जो सॉइल का नॉर्मली पीएच माना जाता है या फिर 5.6 के अप्रोक्स माना जाता है, ठीक है। 5.5 या 5.6 ये माना जाता है नॉर्मल पीएच, जो कि ज्यादातर क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल होता है। अब हम बात करते हैं टूथ डीके की। टूथ डीके तो आपने देखा होगा कि बहुत लोग जो जर्म्स कैविटी वगैरह दांतों में कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो आपको कैसे लगते हैं वो देखिए एक बार। हमारा जो मुंह होता है, जो माउथ होता है, उसका किस नेचर का होता है आपको पता होना चाहिए, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। अच्छा जब एसिडिक लेवल का, जब आप यही प्रोसेस मतलब आपने खाना खाया, आपने ब्रश नहीं किया, मतलब आपने टूथपेस्ट का यूज नहीं किया, जब आप इसे काफी लंबे समय तक लगभग 4 से 5 दिन तक करते हैं तो क्या होता है, आपके टीथ पर एक येलो कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है आपके मुंह का जो एसिडिक लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। आपके मुंह का एसिडिक लेवल कितना होता है, वैसे नॉर्मली 5.5 होता है, ठीक है, नॉर्मल माना जाता है 5.5, ठीक है। तो इसका एसिडिक लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण जर्म्स या वगैरह वगैरह चीजें आपके टीथ में आ जाती है, ठीक है, जिसके कारण फिर आपको बाद में टीथ को रिमूव भी कराना पड़ता है जब ये प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसके यूज करने के लिए हमें क्या करना है, इसे ठीक करने के लिए, अच्छा जो हमारे
पेस्ट वगैरह होते हैं, टूथपेस्ट वगैरह होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं बेसिक लेवल, बेसिक नेचर के होते हैं। अब ये बेसिक नेचर के क्यों होते हैं, क्योंकि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तभी तो वो न्यूट्रल करेगा, तभी तो कोई चीज को ठीक करेगा, तभी तो इसे नॉर्मल रखेगा। इसलिए जो हमारे पेस्ट वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक लेवल के, जितना ज्यादा बेसिक उतना ज्यादा बेस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ एनिमल्स के बारे में जो कि एसिड्स का यूज करते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने बी देखी है, हनी बी, जो मधुमक्खी होती है, जब वो आपको काट लेती है तो क्या होता है, थोड़ा सा सूज जाता है, वो जगह जो है वो थोड़ा सा पुल हो जाती है। तो अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्टिंग मतलब जो उनका कांटा होता है जो इंजेक्ट करते हैं, उस इंजेक्शन में क्या होता है, एक एसिड मौजूद होता है जिसका नाम होता है मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड, ठीक है, मीथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होती है। अब ये एसिड है तो आपने देखा होगा कि आपके घर वाले लोहा या वगैरह वगैरह चीजें यूज करते हैं। वैसा क्यों, आपने कभी सोचा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसिडिक है, और जो हमारे मेटल्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक, जिसके कारण वो इस पे असर कर जाता है, और जो सूज जाता है, वो जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हुई होगी वो ठीक हो जाती है। अगर आपके पास कोई मेटल नहीं है तो आप कोलगेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, और भी चीजों का, और भी बेसिस का आप यूज कर सकते हैं, जिससे वो सही हो जाएगा। अब दूसरा एंट जो होती है, एंट जो चींटीज होती है रेड कलर की, आपने नोटिस किया होगा, जब वो काट लेती हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह का कुछ रिएक्शंस आपकी बॉडी पे देखने को मिलते हैं। तो ये इसका भी सेम यही कारण होता है, मतलब मिथेनॉइक एसिड वो आपके बॉडीज में इंजेक्ट कर देती हैं, जिसके कारण कुछ फिजिकली प्रॉब्लम्स आने लगती है, कुछ स्किन प्रॉब्लम्स आने लगती है, ठीक है। तो इसमें भी आपको यूज क्या करना है, बेसिस यूज करना है, ठीक है। अब वो या वो मेटल हो सकता है, या वो कोलगेट हो सकता है, या वो कोई अदर बेस हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये सभी इंपोर्टेंट पीएच इन आवर एवरी लाइफ, एवरीडे लाइफ, जो भी हमारा ये टॉपिक था उसे